कहकर वे फिर बेहोश हो गए। देखकर मौलवियों ने सोचा, ये बनिया कहीं पैसे के पीछे जान दे दे, अगर मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। बोला, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पे न लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपए लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपए लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने के पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठाक जवाब देना। अरे मियाँ, घबराते क्यों हो? बेफिक्र रहो, लेकिन बरखुरदार, कहीं रुपया लेकर चंपत ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग लो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मजार पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे किनारे नवाब के साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा, अबू जान, ये साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपए उधार लिए थे। हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपए दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। जल्द ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। अब कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले है? किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे सो अलग। सब लोग चले जाएं तब निकलूंगा। आवाज तो किसी की नहीं आ रही है बाहर। थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर हंसमुख निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला जी हंसमुख से पूछता है, और भाई हंसमुख, कैसे हो? अंदर सब ठीक है कि नहीं? लाला जी, बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ तुम भी, अपने आप पता चल जाएगा। जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, ये पत्थर मैं कब्र पर रख देता हूँ, ना तो ये बाहर आएगा और ना हिस्सा जाएगा। हंसमुख किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत हो जाएगा। हंसमुख अंदर चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा लाला। सेठ बगल में गठरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। हंसमुख कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए, और अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कब्र से बाहर आ निकला। लाला, तू तो गया रे।